जो कि कल के उनका चिकन जो आया था इनफैक्ट वो अच्छा था आज। और अब अगर बात करी जाए किस तरीके से ये लोग खेलने वाले, देखने वाली बात होगी। निग्मा गैलेक्सी ऑलरेडी थोड़ी बहुत लूट करते हुए। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. जैसे ही गेम स्टार्ट हुई ना, एक्सो के प्लेयर्स एग्जैक्टली मैं इसी कॉन्वर्सेशन पर था, ऑलरेडी ब्रिज क्रॉस कर चुका है। रेवेनेंट के पैराडॉक्स इनको देख चुके हैं। एक्सो ने भांप लिया कि नहीं हमें ब्रिज क्रॉस करना है, लेकिन इसका मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 2 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स मिल्टा खाली है। मिल्टा अभी खाली है। एक्सो के सारे प्लेयर्स मिल्टा के बाहर आ रखे हैं। बट आपको पता है इस वक्त ना एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, स्पेशली बिकॉज द ओनली टीम दैट कैन गिव डैमेज टू एक्सो राइट नाउ इज 8-बिट। 8-बिट अभी स्कोरबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही है। वो इस वक्त कोई भी अलग काम कर कर अपने आप को परेशानी में नहीं डाल सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक्सपेरिमेंट करना इज अ बैड थिंग, बट कभी कभी क्या होता है जो प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं ना, आप उससे दूर ही रहते हैं। बट आपको किस चीज़ से दूर नहीं रहना है, वो है स्पॉटिफाई का टॉप गेमिंग ट्रैक लिस्ट। यहाँ पर हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट आप आराम से ले सकते हैं। साथ साथ ओशियन एंड मिथ पार्ट का जो एक पॉडकास्ट है वो भी जाके आप सुन सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं, फ्री चीज़ है, बिल्कुल छोड़ना मत। ये ब्रिज देखिए कितना ज़्यादा चैलेंजेस प्लेयर्स को देता है। यहाँ पर ऑलरेडी इनको मुझे लगा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ कोई चढ़ना चाहते हैं, मतलब वो ब्रिज के एरिया को ऊपर से कैंप करना चाहेंगे। साफ साफ पता चलता है उनकी स्ट्रैटेजी इस समय ये रहने वाली है। ये साइड ब्रिजेस जो रहते हैं ना, वो बहुत मुश्किलें करते हैं। एक साइड पर ब्रिज पे ऐसे जमघट हो रहा है, दूसरी साइड का ब्रिज खाली, और वो भी ऐसा कि ओजी ने सीधा नीचे के आइलैंड पर डाल दिया रोटेशन। अगर आपको ये सर्कल देखते आप और आप आईजीएल होते, आप नीचे के ब्रिज पर जाते या ऊपर के ब्रिज पर जाते? बिकॉज अभी तो जैसा जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ नीचे के ब्रिज पर ही सारे प्लेयर बैठना चाहते हैं। कुछ जिस तरीके का अभी सर्कल दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी हालत में ये जो सर्कल है अब पोचेंकी और प्राइमरी आइलैंड पे रहने वाला है। अगला सर्कल इट विल बी ग्रेजुअल सर्कल जो मिलिट्री बेस को ज्यादा प्रेफरेंस देगा और फर्स्ट आइलैंड को थोड़े कम प्रेफरेंस देगा। उसके बाद जो थर्ड सर्कल आएगा, फोर्थ सर्कल आएगा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज जो पहला सर्कल है वो एक अलग ही कहानी बता रहा है जो मुझे समझ में आ रही है। तो फिर इसका ये मतलब हो सकता है जहां पर ओजी है ना, ओजी और केमिन के बीच का जो हिस्सा है वहां पर ये फाइनल सर्कल जाकर के कटता हुआ में नजर आ सकता है, बट वो बात की बात है। Introducing the new Hyundai Venue. लेकिन ऐसे सर्कल्स में नुकसान देखिए, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, इनसेन, गॉड लाइक, स्काईलाइट्स, एफएस, ओआर, एनिग्मा, उन टीमों को अभी इसलिए क्योंकि वो पहली चीज तो जोन से ही बहुत दूर है। सर्कल में आना है सही जगह। हमें तो पता है, हमें पता है मैप कहाँ पर है, दर्शकों को सबको पता चल रहा है कि मैप में कौन कहाँ पर है, सब चीज़ें, लेकिन इन खिलाड़ियों को वैसी कोई इन्फो नहीं होती है। तो इनको बहुत सोच समझ के, बहुत देख देख के आना पड़ेगा। एक्सो खिलाड़ी अभी थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं निग्मा गैलेक्सी ऊपर। इनफैक्ट विक्सकी के ऊपर डैमेज दिया भी गया है। इमॉर्टल आप देखिए टैप शॉट्स ही ले रहे हैं, उनको पता है इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर स्प्रे गया और कोई भी गोली कनेक्ट नहीं हुई तो इससे अच्छा एक एक गोली अगर मैं मारूं और वो कनेक्ट हो जाए तो काफ़ी सही। पंक के पास M16 थी, डीपी की जो एमओ है वो उन्होंने पूरी यूज़ कर ली थी। रीलोड पर जाना था तो उन्होंने सोचा कि नहीं अभी भी आखिरी 13-12 गोलियां बची हुई हैं तो पहले उनका इस्तेमाल किया जाए, और अब उनके पास बची हैं आखिरी 21 गोलियां। लेकिन वहीं पर 420 फाइट स्टार्ट करते हुए अभी देखिए 420 ने यहाँ पे शुरुआत भी कर दी है, बट उनको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्लाइंड ने ऑलरेडी मिलिट्री बेस के अंदर रोटेशन बना लिया। रेज को बचाना इज इम्पॉसिबल, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर एक बार पहले भी हो चुका है कि जहां पर 7C जीती थी लीग स्टेजेस पे जाकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी अपनी टीम को, उन्होंने रोटेशन करी, उसके बाद से क्यों देना। रेज यहाँ पे डूबते देखेंगे, उनका भले ही जो फिनिश है यहाँ पर हिस्से में, बट पहला फिनिश 420 को मिल चुका है। सोल भी काफी जल्दी रोटेट कर ब्रिज को क्रॉस करना चाहती है और केमिन ने ब्रिज कैंप यहाँ पर लगा दिया है। लास्ट टाइम जब यही मैचअप होता है जिसके बारे में बता रहा था वो मुश्किल था, बट यस फिर से एक प्यारा मौका आपके लिए। क्यूआर कोड को स्कैन करें, लोगों पे जाइए, वहां पर आप बीजेएमएस का लुत्फ उठा सकते हैं और रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। ये देखिए ड्रीम ने रोटेट करा, शॉट मिस होते हुए दिख रहे हैं इनको, और के उनके पास हील के नाम पर कुछ भी नहीं है। 5 बैंडेजेस, मामूली 5 बैंडेजेस ड्रीम को फाइनली टेक डाउन करते हैं रेवेनेंट के क्योया। एक तरीके से इनिशियल स्टेजेस में इनको ने डैमेज देने की कोशिश की, थोड़ा सा भी प्लेयर सामने वाला वीक ऑफ गार्ड हुआ, क्योया ने फायदा उठाया एंड ही सिक्योर्ड दैट फिनिश। एक तरफ रेवेनेंट, एक तरफ केमिन। It won't be an easy thing. It won't be an easy job for any team to cross that bridge. एक ना एक कैजुअलिटी तो जरूर गिरेगी।
नॉट एट ऑल एन ईजी थिंग। और आप सोचिए वही एनकोर ने जिसकी शुरुआत करी क्यों ने 7 के साथ खत्म किया। कम्युनिकेशन भी रहा ही होगा कि हाँ यहाँ से प्लेयर जा ही रहा है, उसको देख लीजिए। लेकिन ये एक प्लेयर डाउन होने का मतलब बाकी खिलाड़ी रुक चुके हैं, जो दूसरी टीम के आ रहे हैं वो बाकी खिलाड़ी रुक चुके हैं, उनको पता है कि यहाँ से जाया नहीं जा सकता, लेकिन वो रुके हैं तो उनके पीछे से भी और टीमें आ रही हैं। अब वो टीम फंस जाएगी, निग्मा गैलेक्सी फंस जाएगी, बैकएंड से भी टीम है, सामने अगर गए तो भी टीम है। ऐसे में पानी से मूव करने का शायद एक रास्ता, एक डिसीजन हो सकता है जो कि वो ले, या फिर थोड़ा रुक करके। लेकिन निग्मा गैलेक्सी रुक करके भी फंस ही गए थे, क्योंकि इस बार इमॉर्टल कोई गलती नहीं करेंगे। अपोलो की एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम है, इंपैक्ट डाउन किया जाएगा, एक और खिलाड़ी को एमजे डाउन है। निग्मा गैलेक्सी के लिए ये गेम बहुत खराब होता नजर आ रहा है, नजरों के सामने एलिमिनेशन हो जरूर सकता है। एज टीम एक्सो इज मूविंग फॉरवर्ड, अपोलो खुद को हील कर जरूर लेंगे, लेकिन बचना नामुमकिन सा है। जैसे एक्सो के खिलाड़ी जा रहे हैं, अपोलो ने जंप एंड पंच किया, उनको देख भी लिया गया। पीएस बिल्कुल सामने यहाँ पर ग्रेनेड करना चाहते हैं, इनफैक्ट उनको डाउन किया जाएगा। डेस्परेशन फिनिश बिल्कुल आएगा अपोलो की तरफ से, एक फिनिश उठाना था वो उठा लिया है। एक्सो के खिलाड़ी किश्तों में आ रहे हैं तो शायद दिक्कत हो सकती है, बट वहीं पर गॉड लाइक के लिए भी मुश्किलें हो चुकी हैं, क्योंकि गॉर्डन और इंसेन सेम रोटेशन कर रहे थे और फाइनली उनकी जो रोटेशन थी अब वो कोलाइड कर चुके हैं। इनमें से एक ही टीम अब मिलिट्री बेस तक अपनी जगह बना सकती है। मेरे हिसाब से आई एम हैविंग द स्ट्रांग फीलिंग कि अब ये प्रिमोस से बोट लेंगे और मिलिट्री बेस पर अटैक करेंगे। बस वहीं पे इंसेन ये जैजी को कंप्लीट करेंगे। इंसेन is the first team to get eliminated from this game. गॉर्डन ने इस प्रोसेस के अंदर एक प्लेयर खोया, अभी उनका एक प्लेयर नॉक है, और निग्मा गैलेक्सी भी यहाँ पर एक और टीम का साथ देते हुए। निग्मा गैलेक्सी एंड इंसेन दो पहली टीम बनेंगी जो सर्वर को छोड़ चुकी है। गॉर्डन ने प्लेयर खो दिया, अब जो नया सर्कल है वो बताएगा कि कैसे हमारी टीम यहाँ पे रिएक्ट करने वाली है। ये देखिए स्कारलेट प्लेइंग वेरी स्लो, गमला बाय पुकार, साम्राज्य एंड वैक्सी एवरीवन पैसिव। ये फाइट है जो हम आपको नहीं दिखा पाए, बट अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं रिप्ले के अंदर काफी ज्यादा ओपन थे और इंसेन के प्लेयर ओपन में प्रोन, और अगर आपके पास हाइट है देन प्रोन प्लेयर्स आर लिटरली फ्री फूड। इजी एलिमिनेशन वहां पर देखने को मिला था, लेकिन गॉडलाइक ने अपने एक मेन खिलाड़ी जॉनथन को खो दिया, तो अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. सर्कल कटा जिस चीज की हमने बात करी थी कि नो वो ओजी और केमिन का जो एरिया उसके अराउंड ही जोन जाएगा, सर्कल उसी जगह पर कटा है प्रॉपरली, तो ओजी को फायदा जरूर है। ओजी की मैं दाद देना चाहूंगा, देखिए जैसी जोन बना पहले 3 मिनट में उन्होंने रोटेट कर लिया। लूट क्या है मुझे नहीं पता, चाहे इसी जोन में आकर के लियो, मतलब नीचे आकर के लियो, लेकिन इनके पास एरिया अच्छा आ चुका है। इस गेम में पहली प्रायोरिटी आपको हमेशा जोन को देनी पड़ती है, अगर जोन आपके पास प्रायोरिटाइज कर लिया तो काफी सही। बट सरप्राइजिंगली मिल्टा के अराउंड हर बार क्लस्टर क्यों इकट्ठा हो रहा है, जबकि हर किसी को जाना ही मिलिट्री आइलैंड है। बिकॉज यहाँ पर वो डर रहे हैं, मे बी दे हैविंग अ थॉट कि यहाँ से अगर रोटेशन करेंगे फायदा हो सकता है। ओवेस ने काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पर कंज्यूम करते हुए जोकर बैक टू बैक शॉट्स कर रहे हैं, क्राउच कर रहे हैं, ओपन पीक कर रहे हैं, उसके बाद डैमेज दे रहे हैं, और यहाँ पे ओवेस हील अप करेंगे, बग्गी में बैठेंगे और दूसरे डायरेक्शन से अपनी टीम के साथ रीयूनाइट होना पसंद करेंगे। जैसा ओशन ने शुरुआत में बोला था, जो फाइनल सर्कल हो सकता है हाई चांसेस है कि वो केमिन ईस्पोर्ट एंड ओजी की तरफ हो। जैसा हमने सोचा था प्रिमोस से बोट लेकर बोटेशन करते हुए गॉर्डन अब मिलिट्री बेस के अंदर एंट्री बनाएगी। ज़ीगॉट काफी ज्यादा ओपन में नॉक, एंड गमला बॉय सीधा डासिया उठाएंगे और उन पे पुश करेंगे। जॉनथन गेम से बाहर हो चुके हैं, ज़ीगॉट को बचाना इज इम्पॉसिबल। अब 2 प्लेयर गॉर्डल के झंडे को लेकर मिलिट्री तक पहुंचेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर की मैं ध्यान देना चाहूंगा वो ऑब्वियसली मैप पर देखने को मिलेगी। सोल ओमेगा को देखिए और बाकी खिलाड़ियों को देखिए। सोल ओमेगा ने ऑलरेडी पूरा एरिया तैयार करके पार कर लिया, फिर बाकी खिलाड़ियों को वो पानी के रास्ते से बुला रहे हैं अपनी टीम को एक साथ रखना। आपको याद होगा 7C के प्रिंस ने किया था एक गेम में, अपनी टीम से अलग थे, खुद तैयार करके आए, फिर अपनी टीम को तैयार करके बुलाया। द सिमिलर स्ट्रैटेजी यहाँ पर इंप्लीमेंट करी जा रही है। गॉड लाइक के प्लेयर्स की बात करें, यस 2 ही बचे और उनको तो मूव ऐसे ही करना पड़ेगा। सी गॉड व्हेन ही लीस्ट एक्सपेक्टेड कि हाँ वो उस पत्थर के कवर तक पहुंच जाएंगे, उससे पहले उनको डाउन किया गया था और इंस्टेंटली उनको फिनिश किया गया था। स्काईलाइट्स के पास आया था वो फिनिश, उनका पहला फिनिश था। एफएस भी पानी के सहारे अभी के लिए रोटेशन कर रही है। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. सोल धीरे धीरे कर कर वो पानी का एरिया क्रॉस करके यहाँ पे मिलना कोशिश करेंगे, बट केमिन के कुछ प्लेयर यहाँ पर परेशानियों में दिख रहे हैं, बिकॉज वो एक आधा प्लेयर शोर पे यहाँ पर नॉक हो चुका है। ग्लोबल ईस्पोर्ट अब ब्लू जोन का डैमेज करेंगे। टैंक बस मात्र 11 मिनट अभी गेम के अंदर हुए हैं, तो ब्लू जोन इतना किलर डैमेज जरूर नहीं देगा, बट
ओवर द टाइम जैसे हम 5वें सर्कल पे जाएंगे जहां पर वो 20 मिनट पूरे हो जाते हैं, वहां पर ब्लू जोन किसी का सगा नहीं रहता। फिर वो नहीं देखता कि कौन सामने आता है। अगर आप ब्लू जोन में हैं, आपको डैमेज खाना पड़ेगा। सर्वाइव करने के लिए मेडिक वेस्ट करनी पड़ेगी, और अगर मेडिक वेस्ट होगी लेट गेम के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां आपको हो सकती है। मान्य ने अपने आप को फिर भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे, बट जो सर्कल है इज नॉट ईजी टू पुल ऑफ। ओजी काफी ज्यादा सदर्न साइड पे दिख रही है, और उनका सामना शायद अब हो जाएगा टीम ब्लाइंड के साथ, और रेवेनेंट भी ज्यादा दूर नहीं है, उनको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए गॉर्डल इज अ टीम जो पहले शोर से छूटी थी, बट वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके अब यहाँ पर बैकस्टैप सिचुएशन में आ चुके हैं। गॉब्लिन काफी ज्यादा ओपन के अंदर, यहाँ पर M249 पे 3x लगा रखा है। इट्स ऑन आइडल कॉम्बो एंड द रिकॉइल इट जनरेट्स, इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल। रॉबिन्सा नीड टू रियलाइज, बिना ओपन रहे थोड़ा सा अपने आप को ओपन नहीं रखेंगे तो फायदा ही रहेगा। डेस्ट्रो काफी ज्यादा डैमेज ले रखा था, उन्होंने स्मोक की आड़ के अंदर अपने आप को हील करेंगे और गेम के अंदर करेंगे वापसी। गॉब्लिन का एक ग्रेनेड लेकिन डेस्ट्रो को टेक डाउन कर चुका है। मतलब जस्टिन को समझना पड़ेगा कि अगले शिकार वो भी हो सकते हैं अगर और ग्रेनेड्स आए। जस्टिन अपने टीममेट से यहाँ पर स्मोक्स लेते नजर आएंगे, क्योंकि वो जो पिछला वाला स्मोक था वो डेफिनेटली यहाँ पर खत्म हो रहा था। बट गॉब्लिन विद हिज ग्रेनेड्स इज मूविंग फॉरवर्ड, ही वांट्स टू हंट, ही इज रेडी टू हंट। हिज ग्रेनेड गोज डाउन टू जस्टिन, लेकिन इसी के बीच में डेस्ट्रो खत्म होते नजर आएंगे। जस्टिन खुद को सेफ रखने की कोशिश, लेकिन वो जैसे ही ऊपर गए उनके ऊपर दूसरी साइड से भी शॉट्स आ रहे हैं। मतलब जस्टिन फंस चुके हैं। ओमेगा की साइड से शॉट्स जा रहे हैं, गॉब्लिन की साइड से शॉट्स जा रहे हैं। रॉबिन के लिए भी हो जाएंगे दिक्कतें। जो टीम इसी जगह पर एक बार मिलिट्री बेस में से कंटेनर ले चुके हैं, उसी टीम को इसी जगह पर दिक्कतें दी जा रही हैं। लेकिन ये सर्कल का शिफ्ट जो है, कोई भी देखेगा एक बार के लिए तो सोच में ही पड़ने वाला है। बट ये देखिए ओजी कितना स्मार्ट खेलना चाहती है। रेवेनेंट ने ऑलरेडी वो प्रेडिक्ट कर रखा था कि सर्कल विल बी गोइंग सदर्न साइड, एंड ऑलरेडी थे याद है। बट विल स्क्वाड ने वहीं पे एनकोर को कर दिया नॉक, एंड ऐश टेकिंग डाउन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को इंस्टेंट कंफर्म करके गेम से बाहर निकाल दिया। रेवेनेंट के पास एक अच्छा पोजीशन था, ओजी ने उस पोजीशन से उनको बेदखल करने की कसम खा रखी है। एकेओपी ब्रोकन बॉल्स के आसपास खेलने की कोशिश, एंड दैट वाज अ फाइनल नॉक एंड कंफर्म फ्रॉम ओजी। अब बस एक और प्लेयर बचे हैं, टॉप डॉग। वो एक घर के अंदर अपने मेडिक्स पॉप करते हुए देखेंगे। नेट कुक कर रखा है विज़गॉड ने, हील नहीं करे, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, बट उनकी अब फाइट किसी भी सेकंड हो जाएगी। एकेओपी जंप ही करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिनिश करना चाहते थे। इट वाज अ डेस्परेट अटेम्प्ट फ्रॉम टॉप डॉग। अनफॉर्चुनेट ये है कि वो कंप्लीट करते उससे पहले उनको कंप्लीट करा और कर दिया गेम से बाहर। लुक एट दैट सर्कल जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड इस समय ओजी ने एक एलिमिनेशन निकाल करके काफी सही किया, बट जस्टिन उनकी तरफ से आता है एक नॉक, फिनिश करने की कोशिश है। थोड़े बहुत शॉट्स और दिए जा रहे हैं। अपने टीममेट्स को पीछे तो नहीं छोड़ना चाहिए टीम सोल। डेफिनेटली ये लोग भी आगे जा रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ से फाइट लेकर के आगे मूव करना, लेकिन पहले रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रेनेड अगर लग गया तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। ग्रेनेड लगा भी है, गया भी है, एक प्लेयर खत्म किए जाएंगे और एक का यहाँ पर नॉकआउट देखने को मिलता हुआ। अक्षत गए थे अपने टीममेट को बचाने के लिए, लेकिन दिक्कतें उनके लिए हो चुकी हैं। हेक्टर को आगे मूव करना है, ओमेगा को आगे मूव करना है, और ये जो सारी फाइट्स हैं, सोल, ग्लोबली स्पोर्ट्स, गॉडलाइक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इट्स स्टिल ऑन राइट नाउ। ओशन, डोंट यू थिंक कि जोन का डैमेज इतना नहीं है? दे कैन गो बैक एंड हील अप अक्षत, बट एक चांस हो सकता है अगर आपने उसको हील करा यहाँ पे अक्षत को, देन जोन के अंदर जो प्राइम पोजीशन है वो आप नहीं ले पाएंगे। कम से कम 15 सेकंड का डिले ऐड करेंगे अक्षत। यहाँ पर जाना भी पड़ेगा, रिवाइव भी करना पड़ेगा, वो हील करेगा, उनको लेके आना पड़ेगा। ये कम से कम 15 से 20 सेकंड का पूरा खेल है, और उतनी देर में कोई अच्छी पोजीशन और ले सकता है। वहीं पे जस्टिन ओमेगा को नॉक कर देंगे। वो जो 3 व्हीलर था, इट्स नॉट लकी फॉर देम, और टीम सोल इज गेटिंग एलिमिनेटेड एट 13 पोजीशन विद 2 फिनिशेस। यहाँ पर पोजीशन का कुछ तो नहीं मिलेगा, बट प्लेसमेंट, यहाँ पर जो फिनिशेस है उनके 2 पॉइंट सोल जरूर कलेक्ट कर पाएंगे। उनके पास एडवांटेज थी। फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास, कॉज गॉडल के 2 प्लेयर है और उनकी पोजीशन देखे लग नहीं रहा है कि वो अभी फिनिशेस लेना चाहते हैं। इस समय गॉडलाइक उतना बड़ा चुनौती नहीं रहेगा जितना ग्लोबल स्पोर्ट्स। आप सोचिए 129 पॉइंट्स है ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ऊपर 8 बिट हावी होती नजर आ रही थी। वहीं पर मान्या को फिनिश किया जा चुका है। जोकर इज ब्लीडिंग आउट। जो भी टीम में टॉप की है इस समय, उनके 2-2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जो जीवित हैं। हालांकि सोल का एलिमिनेशन हो चुका है। 139 पॉइंट्स, दैट्स द फुल स्टॉप फॉर टुडे। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स क्या वो पॉइंट्स उठा करके कुछ टाई अप कर सकते हैं? गॉडलाइक वो कितना आगे जा पाएंगे? उनके पास 4 फिनिश जरूर है, लेकिन 2 खिलाड़ी और अभी भी गॉडलाइक पानी में। सोचिए गॉडलाइक के खिलाड़ी इस समय तक पानी में, ऐसा बहुत रेयर होता है गॉडलाइक के साथ। गॉडलाइक इज नोन फॉर द एग्रेशन। मतलब ये अब सोच के देखे ना ओशन, जॉर्ज पुल उतरना, फिर जोन लिटरली मिलिट्री बेस के कोर से छोड़कर सदर्न साइड में जा चुका है। दुनिया मतलब आप उतरे कश्मीर में, जाना चेन्नई है, इट्स नॉट इजी, बिकॉज बीच में अगर कोई टीम ना हो तो फायदा हो सकता है, बट यहाँ पे टीम भी इतनी सारी है और उसके बीच के अंदर रोटेशन करना इट्स नॉट इजी जॉब। और वहीं पे स्कारलेट से एक अच्छा स्प्लिट लिया है, एक
डुओ यहाँ पर टेक डाउन करना चाहेगा एफएस को, और दूसरा डुओ यहाँ पर टक्कर लेगा ऐश विजगॉड से। और वहीं पर अच्छी बात यह है कि ऐश ने ड्रिगर और वन मोर प्लेयर जो उनके साथ आई थिंक इट्स एकेओपी, उनको जोन का सेंटर होल्ड करवा रखा है। सेंसे की रोटेशन ऑन पॉइंट, उन्होंने भी सर्कल का एक अच्छा प्राइम पॉइंट पकड़ रखा है। ईस्ट रीजन से ब्लाइंड आ रही है और एनिग्मा बिल्कुल शॉर्ट साइड से आ रही है। 2 गेम बैक टू बैक सेकंड पोजीशन से काम चला एनिग्मा ने। क्या इस गेम के अंदर वो कुछ अलग कर पाएंगे? स्कारलेट्स के प्लेयर प्रॉब्लम में देखने को, एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं, वहीं पे डेल्टा पीजी आतंकी को नॉक कर चुके हैं। क्लच ने स्पॉट करा कि दूर दराज प्लेयर्स तो दिखे हैं, बट वहां तक एग्जीक्यूट करना, वहां तक पहुंचना विल बी द रियल डील। एफएस के क्लच इस समय आगे मूव कर रहे हैं स्मोक लेकर के। ज़ैडी की बात करें, उनका एक ग्रेनेड जाएगा एनिग्मा के खिलाड़ी को डाउन करता हुआ, अवी को डाउन करता हुआ। नाउ एनिग्मा हैज बीन ऑन टू दी #2s एज वेल, उनके ऊपर भी वो #2 का कर्स जो है वो आ चुका है। बट 8-बिट ये अलग अलग टीमों से फाइट ले रहे हैं। पहले ग्लोबल स्पोर्ट्स के अगेंस्ट देखा था, अब ओआर के अगेंस्ट इनको फाइट लेते हुए देखा है। हालांकि ब्लाइंड वर्सेस एनिग्मा, इस फाइट को एनिग्मा को जीतना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लाइंड का मोमेंटम पहले गेम में भी #2 तक खुद को लेकर के गए थे। अगर मोमेंटम चमक गया तो इस गेम में भी अच्छी कोशिश होती है। बट टीम एनिग्मा फॉरएवर क्या वो ये आवाजें सुनकर के यहाँ आना चाहेंगे? अभी के लिए तो नहीं, बट स्काईलाइट्स, गमला बॉयज, सोमराज एक तरफ, एफएस के खिलाड़ी का स्प्लिट देखिए, एक्सप्लिसिट उस एंगल पर देख सकते हैं। ये एक स्मोक है जो कि आया है, बट क्लच वो नीचे कूद गए हैं या गलती से गए हैं? वेल, गलती ही बोलूंगा इस चीज को, क्योंकि वो गिर करके वहां पर नॉक हो चुके हैं। हिटमैन उनकी एचपी लो, गमला बॉय एक और ग्रेनेड डालना चाहते हैं। हिटमैन ने खुद को हील कर लिया, बट क्या ये ग्रेनेड चाम दे पाएगा? वेल, थोड़ा पीछे की तरफ को रह जाएगा, बट गमला बॉय डाउन हुआ। यहाँ पे सोमराज का नेट काम कर गया, हिटमैन को कर दिया नॉक। अब क्लच गिर के नॉक हो गए, हिटमैन नेट खा के नॉक हो गए। एक्सप्लिसिट टीम से बहुत ज्यादा दूर है, बट उनको ऑलरेडी शॉट देने की कोशिश करी है। वैक्सीन उनको कम एचपी में ले आए। स्काईलाइट्स पूरी कोशिश करी कि इस वक्त एफएस को डाउनग्रेड कर गेम से बाहर निकालते। अब अगर एफएस 47 है जो हमारे, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, देन स्काईलाइट इस गैंग के अंदर आराम से विजय घोषित कर दी जाएगी। जस्टिन वहीं पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के रॉनी को कंप्लीट करेंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास मौका था, बट अब उनके पास एक ही प्लेयर बचा है। दे स्टिल नीड टू कवर दोस 10 पॉइंट्स लीड जो सोल ने भी बना रखी है, बट अफसोस 12वें पायदान से अभी काम चलाना पड़ेगा। सोमराज इंस्टेंटली ड्रॉप डाउन करेंगे, मेडिकेट लगा रहे हैं, बट इस गैंग के अंदर ब्लाइंड वर्सेस टीम एनिग्मा फॉरएवर, मैक्स काश नॉक है। एनिग्मा एक घर के अंदर कितने सारे टीम यहाँ पे लड़ना चाहती है। एनिग्मा वर्सेस टीम एनिग्मा फॉरएवर, दोनों क्रिप्टोनाइट प्रूव और एक दूसरे के। अभी के लिए ये टीम एनिग्मा फॉरएवर साइड से जा रही थी जब मैं बात कर रही थी कि वो आवाज सुन के आएंगे। वेल, वो आ गए और इस जगह पर फाइट लेने की उनकी पूरी कोशिश। अब सर्कल के एज पर ये फाइट हो रही है, मतलब जोन यहाँ से दूर कटेगा। जोन यहाँ से जितना भी दूर कटे, चौथे से पांचवा सर्कल आपको पता है डैमेज बहुत ज्यादा देने वाला है। ओआर का भी हो चुका है एलिमिनेशन। दलजीत की तरफ से थ्रोएबल्स डालने की थोड़ी दरकार रह सकती है, बट टीममेट को रिवाइव करना, बट एक ग्रेनेड आगे जाएगा एंड वो ग्रेनेड ओवेस को फिनिश और दलजीत को नॉक करता है। 420 एक साइड पर, मैक्स कैश भी उसी डायरेक्शन में और रेक्स आगे जा रहे हैं यूएमपी का इस्तेमाल करते हो। अब ये उतनी ब्रोकन वेपन तो नहीं रही है, लेकिन दिक्कत हो सकती है। ईवो दूसरी तरफ से मैक्स को डाउन करेंगे, मतलब ये एक धप्पा था इस छुपन छुपाई के खेल में जिसके अंदर एनिग्मा जीत गई। यहाँ पे मौका तक नहीं दिया, एक टाइम पे दोनों केवल होल्ड करने की पोजीशन थी। रेक्स ने दरवाजा तोड़कर विजन थोड़ा क्लियर किया, बट पीछे से फ्लैंक आता है और इट वाज अ हिप फायर वॉर, और उसके अंदर यहाँ पर टीम एनिग्मा गेटिंग दैट एडवांटेज ओवर टीम एनिग्मा फॉरएवर। जूसी ने सीधा स्लैम इन किया, पंक से थोड़ा सा टेंशन ग्रैब करेंगे, उतनी देर में 20 कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं मैडमैन और अल्ट्रॉन, दोनों वो भी बरकरार। और जूसी लिटरली घूमकर अपनी टीम के पास आके पंक गार्ड उठा के भागना चाहते हैं। क्या वो भागने में सक्षम रहने वाले हैं? ये तो हमें टाइम ही बताएगा। शॉट करने के लिए पंक, वेरी गुड ड्राइविंग, उन्होंने जिगल लिटरली यहाँ पर लेफ्ट गए राइट गए, लेफ्ट गए राइट गए, अपनी जगह बना ली। बट एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, और डेल्टा पीजी ने उस खाई का रोल निभा दिया बड़े प्यारे तरीके से। 8-बिट के खिलाड़ियों को लेकिन पता है कि कहां से उनको फाइट लेने, किस किस जगह से उनको ये पता है कि फाइट ले करके जाना, लेकिन सर्कल के अंदर मूव करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओजी की आप स्प्लिट देखिए, पूरा सर्कल, अभी भी 5वां जोन बड़ा है, बट ओजी के प्लेयर्स बहुत स्प्लिट होकर के बैठे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओजी इज कॉन्फिडेंट कि ये गेम उनका हो सकता है। इस गेम से अगर उनका कोई रिश्ता आता रहा तो वो 15 अंकों का ही रहना चाहिए, ऐसी उनकी कोशिश रहेगी। इमॉर्टल की बात करें, स्मोक्स अपने आसपास किए जरूर हैं और व्हीकल लेकर के यहाँ से आगे मूव करते नजर आए, बट केमिन के जस्टिन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इस नेड परेड को, और यहीं पर एलिमिनेशन केमिन ई स्पोर्ट्स का। इट वॉज ब्यूटीफुल टू वॉच, मतलब बैक टू बैक देखा जो नेट जा रहे थे यहाँ पे, केमिन के लिए आसान नहीं था उस चीज को टैंक करना, एंड दे हैड टू फॉल फॉर इट। विजगॉड जो अकेले छुपे हुए थे, एक अच्छा पोजीशन होल्ड कर रखा है, उन्होंने काफी अच्छा स्प्रे करने करा, एंड एक प्यारा नॉक एनिग्मा की तरफ से निकालते हुए देखेंगे। ईवो को बचाना मुश्किल होगा, बट 8-बिट पे रैंडम फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं आईजीएल। अभी इज एक्सपीरियंस प्लेयर, इज अ ओल्ड वेटरन, क्या अपनी टीम को इस पे एडवांटेज दिला सकते हैं? सैनॉक मेरा बात दोनों के अंदर अभी इस टीम को #2 से काम चलाना पड़ा है। उनको ये कर्ज जल्दी से हटा देना चाहिए, बिकॉज अभी उनके पास है 75 पॉइंट, 75 पॉइंट मतलब 10वां पायदान। उनको अभी भी, उनके लिए दिल्ली बहुत ज्यादा दूर है, हर एक गेम ज्यादा जरूरी है।
है, ईवो को रिवाइव मिल जाएगा किसी भी क्षण। अगले 5 से 10 सेकंड वो हील अप में लगाएंगे और फिर से अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस फाइट में बैक ऑन हो जाएंगे। एज के एरिया पर खेलते हुए खिलाड़ी हैं, सामने वाले पेड़ के ऊपर पहले थोड़े बहुत थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था कि वहां पर कोई हो, अगर हो तो डाउन किया जा सके। बट विज़गॉड की अगर बात करें, आप देखिए टैप शॉट्स अपनी टीम से बहुत दूर है विज़गॉड, ऐश बहुत ज्यादा दूर। सो देखते हैं फाइट कैसे होती है। फाइट तो होती रहेगी, उससे पहले आप अपना डिनर ऑर्डर कर लो, बिकॉज़ यार मजा कैसे आएगा उस फाइट को देखने का। क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड स्विगी इज पेइंग फॉर योर फ्री डिनर। फटफट जाइए, क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड गेट दैट डिनर। सो कमिंग बैक टू द गेम, अब हमारे पास बची है 5 टीमें, 16 प्लेयर्स। एनिग्मा अभी यहाँ पे नॉक, बाकी के प्लेयर्स उनकी तरफ अप्रोच करते हुए, प्लेयर्स उनका शिकार बनेंगे। वेक्सी एंड स्काईलाइट इज इन प्रॉब्लम, उनके जीते के चांसेस है 12%, जो कि बाकी टीम से अगर कंपेयर करें कम। सबसे प्राइम चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं गेम को, दैट इज टीम ओरंगुटान गेमिंग, जस्ट बिकॉज पोजीशन एडवांटेज है। बट ओजी के एज आईजीएल इज गोइंग डाउन, गॉडल के शैडो काफी देर तक पानी के अंदर ठहर रहे थे और जैसे ही जमीन पर आए कदम रखा और पहला प्लेयर जो शिकार बनाया दैट वाज ऐश। एनिग्मा के रेक्स गेटिंग मैडमैन नॉक। ये दोनों टीम पे बहुत ज्यादा मैन एडवांटेज है, अगर ये दोनों टीम में से लड़ाई होती है, कैजुअलिटी होती है, फायदा उठा सकती है बाकी टीम। और शिट, लेकिन 8-बिट के खिलाड़ी जिस तरीके से मूव कर रहे हैं एनिग्मा के ऊपर, बिल्कुल एक बहुत ज्यादा करारा प्रहार करने की उनकी कोशिश है। रेक्स बिल्कुल सामने हील करते नजर आएंगे। अल्ट्रॉन एक साइड से, रेक्स ने अपने आप को 75% कर लिया, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा। बीच देखिए मोलोटॉव के थ्रू ही मूव कर गए, एचपी उनकी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन एक चिकन लेने के लिए ऐसी छोटी मोटी जोखिम उनको उठानी ही पड़ेगी। लेकिन एनिग्मा के अभी को भी डाउन किया जाएगा, मतलब अब 8-बिट उनका जो रथ शुरू हुआ है बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या इस गेम में भी 15 ले पाएंगे? ऑल ऑफ मास्टर ऑफ दिस गेम लिटरली मोलोटॉव पे चल के गए, अग्नि परीक्षा दी एंड ही सिक्योर्ड दोस फिनिशेस। एनिग्मा को लिटरली बाहर का दरवाजे का रास्ता दिखाया कि भाई हो गया आपका, हम संभाल लेंगे। विज़गॉड ने यहां पर एक रिटालिएट करके अच्छा डैमेज दिया, 8-बिट को फिर से फॉल बैक करने पे मजबूर कर दिया। अगर 8-बिट ने कुछ भी कर अपनी टीम को रिवाइव दे दिया देन फायदा हो सकता है, बिकॉज़ जोन के अंदर एक ही प्लेयर दिख रहा है, दैट इज 2 प्लेयर, विज़गॉड एंड ट्रिगर। एकेओपी बिल्कुल अपोजिट है, एक अच्छा क्रॉसफायर बना सकते हैं बट गॉडल अभी भी जिंदा है। गॉडल को चाहिए पॉइंट, कॉज 18 से 19 पॉइंट का गेम है। सोमराज को नॉक करा, शॉट्स आसपास जा रहे हैं, अगर एक आधी बुलेट और कनेक्ट हुई देन स्कारलेट का सपना भी खत्म यहां पर हो जाएगा। रैंगल का मैच हर दिन आखिरी गेम एक अलग ही एक्साइटमेंट लेकर आता है। मुझे लग रहा है यहाँ पर बग्गी ट्रिक बहुत यूज होने वाली है। आप स्मोक कीजिए, उसके अंदर बग्गी पे ऊपर बैठिए और टीपीपी एंगल्स लीजिए, बार बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बट शैडो को डाउन किया जाएगा, मतलब अब गॉड लाइक एक खिलाड़ी के साथ सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे गॉड लाइक के जो प्लेयर्स हैं। 8-बिट के 20 का जो फिनिश है वो मिल जरूर जाएगा, बट 8-बिट का बाकी खिलाड़ी, ये एक गलती हो सकती है क्योंकि ट्रिगर के पास कवर है, उनके पास हाई ग्राउंड है, वो वहां से बार बार कवर्स ले सकते हैं, एंगल्स ले सकते हैं और एक प्लेयर को और डाउन किया जाएगा। मतलब 8-बिट अब एक लौते खिलाड़ी के साथ सर्वाइव करेगी। सोमराज का जो वो फिनिश है वो उठाया जरूर जाएगा, पुकार की एचपी बहुत ज्यादा कम। गॉड लाइक के खिलाड़ी रिवाइवल का प्रोसेस दे रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ओरंगुटान, क्योंकि एक तरफ गॉड लाइक है, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। स्कारलेट्स अभी के लिए #4 एलिमिनेट, 4 फिनिशेस उनके पास, पॉइंट डिसेंट कमा लिए उन्होंने, बट अभी तक उन्होंने 3 डिजिट नहीं छुआ। 98 पॉइंट से अभी काम चलाना पड़ेगा, कल के दिन के अंदर फिर से शुरुआत करेंगे। बट हमारे पास बची हैं अब टॉप 3 टीम्स, अब सबके पास मिनिमम पोजीशन पॉइंट तो आ रहे हैं 10 फिनिशेस उन्होंने निकाल रखे हैं। लेट्स सी कितना बड़ा लीप ये ले सकते हैं। अभी 18 पॉइंट, सोल सबसे ऊपर है गॉडल से, गॉडल को यहाँ पे कमबैक करना ही पड़ेगा। शैडो यहाँ पे फिर से नॉक होते हुए दिखेंगे, नियो के कंधों पे बहुत बड़ा प्रेशर, बट पीछे से विज़गॉड का नेड आएगा, नियो की कहानी खत्म। यहाँ पर 10 पॉइंट मिलेंगे पोजीशन के और 5 फिनिशेस, इसका मतलब इस वक्त 15 पॉइंट कवर करे गॉडल ने, अब 8 पॉइंट नीचे हैं वो सोल से। इस समय सर्कल के काफी करीब अगर बात करी जाए 8-बिट है, बट ओजी के खिलाड़ी आगे मूव कर सकते हैं, उनके पास टाइम था, वो टाइम पर खेल गए। जब यहाँ पर रिवाइवल्स और फर्स्ट एड्स लग रहे हैं वो खिलाड़ी आगे गए हैं और सीधा रिवाइवल अपने टीममेट को दिया जा रहा है। 3v2 का सिचुएशन और ओरंगुटान के प्लेयर्स बनाते हुए 20 सेकंड में ये सर्कल क्लोज इन होना शुरू होगा और उसके बाद इनको लेनी है फाइट। ट्रिगर के हाथ में एक वेपन उजी है अभी तक, व्हिच अगेन इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू जस्ट लुक फॉरवर्ड टू कि वो कैसे इसके साथ फाइट लेंगे। लेकिन दूसरा वेपन तो रहेगा, एक ही खुद को हील कर चुके, 31 गोले उनके पास रहेंगे, बट ट्रिगर इज मूविंग फॉरवर्ड, उनको पता है 8-बिट के खिलाड़ी कहां पर है, ये चकमा देने की हो सकती है। अल्ट्रॉन के पास कारल और उनके पास एक फर्स्ट एड रहेगी, उसके साथ साथ अगर बात की जाए एक आखिरी ग्रेनेड का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं, बट ट्रिगर इज गोइंग विद द मोलोटॉव, ही कैन एंड थिंग्स राइट नाउ। ये मोलोटॉव सही जगह पर अगर लग गया तो डेफिनेटली दिक्कत देगा, दूसरी को दिक्कत देगा, दूसरी को डाउन कीजिएगा। ट्रिगर अब सीधा आखिरी प्लेयर को लेकर के जा सकते हैं, बट अल्ट्रॉन में 24 बुलेट्स राइट नाउ, ही नीड्स टू रीलोड और सामने की तरफ को देखना है। विज़गॉड रहेंगे बट शॉट्स पड़े, देखिए बहुत कम एचपी पर थे वो, लेकिन विज़गॉड खत्म करते नजर आएंगे। ओजी दी एफ आर्मी इज स्ट्रांग अगेन, एफ आर्मी फॉर श्योर, बट यहां पर मैं एमवीपी बनाऊंगा इस गेम प्ले के लिए ट्रिगर को। जिस तरीके से अपनी गाड़ी घुमाई, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी एंड दैट प्रिसाइज मोलोटॉव, जूसी को लिटरली जमीन में ही जला दिया था। यहाँ पर अल्ट्रॉन ने कोशिश अच्छी करी, ट्रिगर को नॉक करा, बट दूर दरार यहाँ पर जो एकेओपी का सपोर्ट आया, ऐश का सपोर्ट आया, विज़गॉड का सपोर्ट आया, इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, इट वाज फायर एंड एफ आर्मी
सिक्योरिंग दैट चिकन डिनर। आज का आखिरी गेम था ये, बट हमेशा की तरह इरैंगल कभी भी निराश नहीं करता। 8-bit almost lower ground. God